तो दोस्तों हम लोग बात कर चुके थे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कैसे हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा की वैल्यू क्या होता है, अल्फा क्या होता है, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन पता किए थे, उसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इस सब के बारे में हमको पढ़ चुके थे। अब हम क्या करेंगे, अगले कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हम लोग उसको पढ़े थे, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, उसका क्या होगा, कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन, जितनी बातें हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में पढ़े थे वो सभी बातें यहाँ पे भी होंगी, वो सभी बातें यहाँ पे भी होंगी। तो चलिए, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यानी नाम से ही पता चल रहा है किस टर्मिनल को कॉमन रखना है, इमीटर टर्मिनल को हमको क्या रखना है, कॉमन रखना है। किसके बीच कॉमन रखना है, इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच, यानी इनपुट जिसके बीच अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट जिसके बीच अप्लाई कर रहे हैं, उस दोनों में क्या रहेगा, इमीटर टर्मिनल को कॉमन रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर बना चुके हैं NPN, ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हम क्या किए, NPN बना दिए। बीच वाला क्या होगा, बेस होगा, एक क्या होगा, इमीटर होगा, एक क्या होगा, कलेक्टर होगा। तो इसको मान लिए इमीटर, इसको मान लिए कलेक्टर, इसको मान लिए इमीटर और इसको मान लिए कलेक्टर। तो आप क्या कीजिए, हमको इनपुट जो अप्लाई करना है इसमें कॉमन किसको रखना है, इमीटर को कॉमन रखना है। तो इस तरह इमीटर को अब बढ़ा दीजिए दोनों साइड, ये इमीटर कॉमन हो गया। तो अब इनपुट दीजिएगा बेस और इमीटर के बीच, पहले देते थे इमीटर और बेस के बीच देते थे, इनपुट टर्मिनल क्या था, इमीटर था, इनपुट टर्मिनल इमीटर था। अब यहाँ पे इनपुट टर्मिनल क्या होगा, बेस हो गया, इमीटर क्योंकि क्या है अब कॉमन है। तो बेस और इमीटर के बीच यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। और यहाँ पे इसके और इसके बीच यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, इमीटर और कलेक्टर के बीच में आउटपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी दिखाए हैं, ये क्या है, बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है। तो यहाँ पे इमीटर और बेस के बीच में इनपुट सिग्नल अप्लाई किए हैं, कलेक्टर और बेस के बीच से हम क्या ले रहे हैं, सॉरी कलेक्टर और इमीटर से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, तो क्या है, P है, ये N है। तो P को पॉजिटिव टर्मिनल से, N को नेगेटिव टर्मिनल से करेंगे तो फॉरवर्ड बायस। अब ये कौन सा वोल्टेज, नाम क्या देंगे, बेस टू इमीटर वोल्टेज VBE, बेस टू इमीटर वोल्टेज VBE। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ये N है, ये N है, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, ऐसे रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, इनको N से और P को अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट करके हम क्या कर देंगे, रिवर्स बायस अप्लाई कर देंगे। तो चलिए रिवर्स बायस अप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, किसके किसके बीच का वोल्टेज होगा, यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं, तो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCE, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, और ये क्या होगा, बेस टू इमीटर वोल्टेज। तो यहां से डिफरेंशियल लिखिएगा पहले, क्या, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड इमीटर टर्मिनल एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम इमीटर एंड कलेक्टर टर्मिनल। तो इनपुट पे जो टर्मिनल है क्या है, इमीटर टर्मिनल है और बेस टर्मिनल है। ये इनपुट के बीच क्या है, इनपुट किसके बीच अप्लाई कर रहे हैं, बेस और इमीटर के बीच में अप्लाई कर रहे हैं। आउटपुट किससे ले रहे हैं, कलेक्टर और इमीटर से ले रहे हैं। तो इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इमीटर टर्मिनल कॉमन दिख रहा है, इसलिए इसका नाम दिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट अप्लाई करना है बेस और इमीटर के बीच, तो इमीटर कॉमन है, इनपुट टर्मिनल क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इनपुट टर्मिनल, कलेक्टर क्या हो जाएगा, आउटपुट टर्मिनल।
और यहाँ पे हियर इमीटर टर्मिनल इज कॉमन इन बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में क्या है, इमीटर कॉमन है, इसलिए इसको नाम दिए हैं क्या, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, इसके बीच से आउटपुट ले रहा है, इसके बीच से इनपुट ले रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इनपुट टर्मिनल क्या होगा, आउटपुट टर्मिनल क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट करंट क्या होगा, आउटपुट करंट क्या होगा। ये सभी बातें बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आप सिर्फ इनपुट टर्मिनल को याद रखिए और आउटपुट टर्मिनल को याद रखिए। तो इनपुट टर्मिनल क्या है, इसमें बेस टर्मिनल है, तो बेस क्या है, इनपुट है, कलेक्टर क्या है, आउटपुट टर्मिनल। तो इनपुट करंट क्या होगा, बेस करंट होगा, इनपुट करंट क्या होगा, बेस करंट होगा, इनपुट करंट आई भी क्या होगा, इनपुट करंट होगा। आउटपुट करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा, आउटपुट करंट। अब वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज पे इनपुट वोल्टेज कॉमन क्या है, इमीटर, तो बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कलेक्टर और बेस के बीच का, कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज, तो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCE क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। इतनी बातें आपको याद रखना है। एक बातें याद रखने से आपको पता चलेगा क्या, कॉमन क्या है, इमीटर है, तो इमीटर जब कॉमन है तो बेस पे इनपुट दीजिए, कलेक्टर से आउटपुट लीजिए, तो आप बता सकते हैं इनपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो यहां से सभी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सर्किट के बीच में, यहाँ पे क्या है, ये बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। तो यहाँ पे इमीटर कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज दे दिए, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल, यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा। दोनों में क्या है, इमीटर कॉमन है, इमीटर कॉमन। तो ये क्या है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया, सिंबल हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको बोलते हैं ग्राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन, इमीटर ग्राउंडेड। यहाँ पे देखिए इमीटर को क्या किए, ग्राउंड किए हैं, इसलिए इसका नाम देते हैं इमीटर ग्राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर को इमीटर ग्राउंडेड, कॉमन बेस को बेस ग्राउंडेड, यानी जो टर्मिनल कॉमन होता है उसको क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, तो क्या होगा, कॉमन इमीटर ग्राउंडेड। अब देखिए इसमें करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करेंट एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या, करेंट गेन। तो करेंट गेन मतलब क्या, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो। तो हमारा कुछ डायग्राम ऐसा था, ये बेस, ये कलेक्टर, ये इमीटर, इसके बीच हम क्या दे रहे थे, इनपुट दे रहे थे, इस दोनों से हम क्या ले रहे थे, आउटपुट ले रहे थे। ये आउटपुट साइड है, ये इनपुट साइड है। चलिए, तो बेस करंट क्या है, ये कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट, ये बेस टू इमीटर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। तो अब देखिए करेंट गेन निकालिए, तो करेंट गेन क्या होगा, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा आई। इसमें क्या होगा, करेंट गेन, और इसमें करेंट गेन को हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करेंट एम्प्लीफिकेशन को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, करेंट गेन को बीटा बोलते हैं। तो बीटा क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, यानी आउटपुट में चेंज अपॉन इनपुट में चेंज, तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। उस समय अल्फा क्या था, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE था। उस समय भी आउटपुट करंट क्या था, कलेक्टर करंट था, लेकिन इनपुट करंट क्या था, इमीटर करंट था। और इसमें क्या है, इनपुट करंट बेस करंट है, क्योंकि इनपुट टर्मिनल क्या है, इनपुट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा आई। तो ये क्या, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर टू द चेंज इन बेस करंट, कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। यानी हमको जब भी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की बात आए
उसका मतलब क्या होगा, करंट गेन होगा। और करंट गेन हम कैसे देते हैं, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या होगा, हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसके टर्मिनल पे डिपेंड करेगा कि किस टर्मिनल से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। तो जिस टर्मिनल से आउटपुट लेंगे उस टर्मिनल के करंट को क्या होगा, आउटपुट करंट होगा। और जिस टर्मिनल से इनपुट दे रहे हैं उस टर्मिनल का करंट क्या होगा, इनपुट करंट होगा। तो यहाँ पे इनपुट करंट क्या है, बेस करंट। आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट। तो आउटपुट और इनपुट के करंट का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। यहाँ पे जो रेशियो लिए हैं, चेंज में रेशियो लिए हैं, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो ये वाला आपको याद रखना है कि बीटा का क्या होता है और किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। अल्फा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा था, तो बीटा क्या है, बीटा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। अब चलिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है उसको डिराइव करते हैं। थोड़ा अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है उसको डिराइव करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो हमको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता चला है, अल्फा का वैल्यू पता चला है कि अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में उसमें आउटपुट करंट क्या था, कलेक्टर था, इनपुट क्या था, इमीटर था। तो कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का रेशियो क्या हो गया, अल्फा हो गया। बीटा क्या आता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। ये सीई कॉमन इमीटर में था, ये कॉमन बेस में था। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा। तो इसमें बीटा क्या देखे, कलेक्टर करंट और बेस करंट का क्या है, रेशियो है। अब देखिए हमको क्या पता है, किसी भी ट्रांजिस्टर में जो इमीटर करंट होता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट का क्या होता है, सम होता है। तो आई क्या होगा, आई बी प्लस आई सी होगा। अब एक काम कीजिए, सभी तरफ डेल्टा लगा लीजिए, सभी तरफ डेल्टा लगा लीजिए, यानी इक्वल टू के इस साइड भी डेल्टा लगा लीजिए, इक्वल के इस साइड भी आप डेल्टा लगा लीजिए। यानी सब में क्या कर, सब वैल्यू को चेंज में ले लीजिए, सब वैल्यू को चेंज में, तो इस वैल्यू को चेंज में ले लिए, इस वैल्यू को चेंज में, इस वैल्यू को चेंज में ले लिए। अब यहां से काम कीजिए, आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन चाहिए, तो या तो आप इस पे बी डेल्टा बी की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो निकलेगा, या अल्फा आई की वैल्यू निकाल के, डेल्टा आई की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो इससे भी रिलेशन आ जाएगा। तो दोनों से रिलेशन आप बना सकते हैं। तो हम क्या किए, डेल्टा आई है यहाँ पे इतना होगा, डेल्टा आई भी निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई सी, तो ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, आई भी निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे, आई निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे हम निकाले हैं आई भी, डेल्टा आई भी निकाले हैं, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल दिए। तो इस 3 का वैल्यू 2 में रखते हैं, 3 का वैल्यू 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे 2 में बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी की जगह पर ये वाला वैल्यू रख सकते हैं, ये वाला वैल्यू डेल्टा आई बी की जगह पर डेल्टा आई सी, डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई सी, इस वैल्यू को रख सकते हैं। चलिए रख दिए। अब क्या करेंगे, अब आप कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कीजिए, डेल्टा आई से डिवाइड कर दीजिए। डेल्टा आई से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे क्या किया, अब यहां तक आपको नोट करने हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यहां तक नोट करने हैं। अब यहां से देखिए, ये वाला रिलेशन में क्या था, यहाँ पे डेल्टा आई सी ऊपर है, डेल्टा आई सी में अगर डेल्टा आई से डिवाइड कर देते तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। बीटा इस वाला वैल्यू में रख रहे हैं, इसके वाले नीचे वाले वैल्यू को हम रखेंगे। देखिए हम मान के यहाँ रखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें, इसमें रखें, इस आई बी का वैल्यू इसमें रखें बीटा वाला में। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिवाइड करेंगे,
ऊपर वाले के यानी अल्फा के डिनोमिनेटर वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो अल्फा वाला का डिनोमिनेटर क्या है, डेल्टा आई ई है। तो चलिए इससे अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे क्या था, डेल्टा आई सी था अपॉन डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई सी था। तो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर में भी डेल्टा आई से डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास ये वैल्यू था, बीटा क्या था, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी था, डेल्टा आई सी था। ये वाला किस में रखे थे, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। इसमें हम डेल्टा आई बी का वैल्यू रखे थे इस वाले फार्मूला में, तो ये हमारा आया था। इस वाले फार्मूला में हम डेल्टा आई बी का वैल्यू रखे तो इतना आया था। अब क्या रखे, अल्फा। अब बीटा वाले वैल्यू में रख रहे हैं तो अल्फा जो होता है ना, अल्फा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, तो अल्फा के डिनोमिनेटर वाले पार्ट से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। अल्फा वाले उससे अब क्या करते हैं हम, देखिए डिवाइड कर रहे हैं। तो डेल्टा यहां पे था आई, तो यहाँ पे डेल्टा आई से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी इस वाले में भी डेल्टा आई से डिवाइड कर दीजिए। एक्चुअल में हम डिवाइड ऐसे कर रहे हैं पूरे में डेल्टा आई से, तो इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो क्या होगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई ई। इसको अलग कर लिए, माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई। तो ये वाला वैल्यू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई क्या है, अल्फा है। तो बीटा का वैल्यू देखिए, ये क्या होगा, अल्फा होगा। इसको रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई अल्फा होगा। तो यहाँ अल्फा और बीटा में रिलेशन पता चल रहा है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या, अल्फा, इसका वैल्यू क्या 1, इसका वैल्यू अल्फा। तो ये वाला रिलेशन याद रखना है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। आपके एग्जामिनेशन में आते हैं रिलेशन डिराइव करने को, और रिलेशन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और ये आपको क्वेश्चन बनाने में भी काम आता है। अब उसी तरह आप चाहे तो अल्फा और बीटा में भी बता सकते हैं रिलेशन। तो हमारे पास क्या था, आप ऐसे भी बता सकते हैं, अल्फा था यहाँ पे, अल्फा क्या था, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। बीटा क्या था, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो हम आई बी का वैल्यू इसमें रखे थे, डेल्टा आई बी का इसमें रखे थे। हम चाहे तो डेल्टा आई का वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो आई क्या होता है, आई बी प्लस आई सी, ये वाला हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम चाहे तो इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, डेल्टा आई की जगह पर यहाँ पे ये वाला वैल्यू रख सकते हैं। तो अब काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। सिमिलरली हम क्या किए, डेल्टा आई का वैल्यू जो इतना है इसमें हम क्या रख दिए, अल्फा वाले में रख दिए। अल्फा वाले वैल्यू में डेल्टा आई की वैल्यू हम पुट कर दिए। तो डेल्टा आई के जब पुट करेंगे तो आई क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। तो चेंज में लिखेंगे तो डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। अब जब इसको रख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अल्फा वाला का वैल्यू में रख रहे हैं तो बीटा वाला के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बीटा वाला के डिनोमिनेटर से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो बीटा वाला का डिनोमिनेटर क्या है, आई सी अपॉन आई बी है। तो आई बी है तो इसके डिनोमिनेटर से क्या कीजिए, ऊपर भी डेल्टा आई बी, यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा आई बी को डिवाइड कर दिए। अब इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। तो अलग अलग तोड़ने से क्या होगा, यहाँ पे इसको अलग अलग तोड़िएगा, अलग अलग कर दीजिएगा। तो डेल्टा आई बी से डिवाइड करें, यहाँ भी डेल्टा आई बी से, डेल्टा आई बी से। तो ये क्या होगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा की वैल्यू होता है।
इसके जगह पर आप क्या रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं। इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 होगा। ये क्या होगा, डेल्टा आई से अपन डेल्टा आई भी क्या होगा, बीटा होगा। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन आ गया, बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा। अगर हम बीटा को पहले रख रहे हैं तो क्या आ रहा था, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा जब इधर था तो क्या आ रहा था, 1 माइनस में आ रहा था, और जब बीटा इधर है तो क्या है 1, यहाँ पे नीचे वाला टर्मिनल क्या है, नीचे वाला भाग प्लस में आ रहा है। तो ये था अल्फा और बीटा में रिलेशन, ये है अल्फा और बीटा में रिलेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रिलेशन डिराइव करना है, यहाँ से रिलेशन डिराइव करना है। यहाँ से रिलेशन डिराइव करना है। तो यहाँ से रिलेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दो रिलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, दो रिलेशन आपको दिख रहे हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा। जब बीटा इधर रखेंगे तो प्लस में रखेंगे। अब बीटा निकालें तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, ये वाला रिलेशन। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं, ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करेंट एम्प्लीफिकेशन की बात कर चुके, इस दोनों में रिलेशन स्थापित कर चुके। अब हम क्या करेंगे, कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन पता करेंगे, कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन पता करेंगे। तो हमको पता है पिछले कॉन्फ़िगरेशन से कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन, तो जो कलेक्टर करंट पे था, जो इमीटर करंट पे जो अप्लाई कर रहे थे, उसका अल्फा आई टाइम्स कलेक्टर पे रीच कर रहा था, कलेक्टर पे पहुंच रहा था। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या पता है, कलेक्टर करंट पे जो कलेक्टर करंट पहुंच रहा था, क्या पहुंच रहा था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गया। ये इनपुट में इमीटर करंट हो गया इस साइड, ये आउटपुट करंट कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट क्या था, अल्फा से निकालिए आईसी अपॉन आई। तो आईसी क्या था, अल्फा इंटू आई था। तो आईसी इतना था। इसके अलावा इसमें क्या हो रहा था, जब इसको ओपन रख रहे थे, इमीटर टर्मिनल को ओपन रख रहे थे, कलेक्टर और बेस के बीच में जो रिवर्स बायसिंग अप्लाई कर रहे थे, उसके कारण लीकेज करंट फ्लो कर रहा था। उसको बोलते थे आई लीकेज या आई सी बी नोट। कलेक्टर और बेस के बीच में जो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं लीकेज करंट। तो ये हमको पिछले पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन से पता है कि कलेक्टर करंट का वैल्यू ये होता है अल्फा आई प्लस आई सी बी नोट, अल्फा आई प्लस आई सी बी नोट। इसमें हम क्या किए, यहाँ पे आई ई का वैल्यू रख दिए, यहाँ पे आई ई का वैल्यू रख दिए। आई क्या होता है, आई बी प्लस आई सी, तो यहाँ पे आई बी प्लस आई सी रख दिए। और यहाँ पे अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लिए अलग अलग दोनों को, अल्फा आई बी प्लस अल्फा आई। अब इससे हम क्या किए, आई सी का वैल्यू डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ से नोट करते चलने हैं। अब आईसी को हम एक साइड रख लिए, इसको एक साइड करेंगे तो आईसी क्या आ गया था, अल्फा आई बी प्लस 1 माइनस आई बी आई सी बी नॉट माइनस 1 माइनस, ये आईसी का वैल्यू अल्फा आई बी बाई 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी बी नॉट बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन आया था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे उसमें। इसको मान लिए इक्वेशन 2, इसको मान लिए इक्वेशन 1। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे हम जो लीकेज करंट रख रहे हैं, ये लीकेज करंट एक किस, ये तो हम कॉमन बेस में रख रहे हैं, ये कॉमन बेस का पार्ट है। हमको क्या चाहिए, कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, किस में चाहिए, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए। तो जो लीकेज करंट फ्लो करेगा इमीटर और कलेक्टर के बीच में फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पे लीकेज करंट क्या है, इसका है। तो यहाँ पे अब क्या कीजिए, अगर हम यहाँ पे इनपुट का टर्मिनल को ओपन रख दें, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ये देखिए ये वाला है बेस, ये वाला है इनपुट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला है आउटपुट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अगर इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं दे, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई नहीं करे, यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर दे, यहाँ पे रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई कर दे, तो जब यहाँ पे इनपुट पे कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे
हाँ गया। चलिए इसको यहाँ तक नोट करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए, जब हम इनपुट पे कोई सिग्नल ही अप्लाई नहीं करें, जब हम इनपुट पे कोई सिग्नल ही अप्लाई नहीं करें, यानी इनपुट को बायसिंग नहीं करें, ऐसे मेरा कॉन्फ़िगरेशन था, इसके बीच आउटपुट, तो इसको हम बायसिंग नहीं किए तो क्या होगा, बेस, ये बेस है तो बेस में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। क्या हो रहा है, हाँ जा रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या बोले, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है मेरा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये बेस, ये कलेक्टर और ये इमीटर। तो यहाँ पे अगर कोई सिग्नल ही ना दे, यहाँ पे इसको बायसिंग ही ना करे, तो इसमें जो करेंट फ्लो करेगा आई बी, ये क्या होगा, जीरो होगा। और जब यहाँ पे हम क्या करें, रिवर्स बायसिंग अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए बोले जब भी आई बी जीरो यानी बेस करंट जीरो, तो लीकेज करंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू इमीटर, तो कलेक्टर और इमीटर के बीच में एक क्या होगा, करंट फ्लो करेगा आई सी ई नॉट, यानी कलेक्टर और इमीटर के बीच में फ्लो कर रहा है, ओपन किसको रख रहे हैं, बेस को रख रहे हैं। तो आई सी बी नॉट कहने का मतलब कलेक्टर टू इमीटर करंट विथ बेस ओपन, बेस को जब ओपन रखेंगे तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। और यहाँ पे रिवर्स बायसिंग अप्लाई किए तो कलेक्टर और इमीटर के बीच में एक लीकेज करंट फ्लो करेगा आई सी ई नॉट विच इज कॉल्ड कलेक्टर इमीटर, विच इज कॉल्ड कलेक्टर इमीटर करंट विथ बेस ओपन, कलेक्टर टू इमीटर करंट विथ बेस ओपन, तो आई सी ई नॉट। तो आई सी ई नॉट एक्चुअल में क्या है, आई सी नॉट एक्चुअल में क्या है, जब बेस करंट जीरो है, जब बेस करंट जीरो है, तो ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, अभी हम एक्सप्रेशन निकाले आई सी का वैल्यू, अल्फा आई ई अपॉन 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी बी नॉट अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे देखिए कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन निकाले हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, अल्फा आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा आई सी बी नॉट, कलेक्टर टू बेस के बीच में मेरा लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, तो 1 माइनस अल्फा, ये वाला एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं। अब इसमें अगर बेस करंट को जब जीरो रखेंगे तो उस समय जो लीकेज करंट फ्लो करेगा कलेक्टर टू इमीटर के बीच में फ्लो करेगा, तो जब बेस करंट को यहाँ पे जीरो रखेंगे, इसमें जीरो रखेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। और उस समय जो कलेक्टर में करंट फ्लो करेगा उसको बोलेंगे आई सी ई नॉट। तो जब बेस करंट को ओपन रखेंगे तो क्या मतलब, इनपुट से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इनपुट पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो इस समय जो कलेक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो करेगा। तो ये जो कलेक्टर करंट क्या होगा, आई सी ई नॉट लीकेज करंट होगा, और ये किसके बराबर होगा, आई डेल्टा आई, या डायरेक्टली बोले सीधे, डेल्टा को चेंज को नहीं ले, आई सी बी नॉट आई आई सी बी नॉट अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये कलेक्टर टू इमीटर करंट कितना लीकेज करंट फ्लो करेगा, बेस
कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो लीकेज करंट फ्लो कर रहा था उसमें 1 माइनस अल्फा से डिवाइड के बराबर, इतना के बराबर अब लीकेज करंट फ्लो कर रहा है किसमें, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम क्या किए, इसको 0 रखे हैं यहाँ से, यानी इनपुट पे कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करे हैं। तो उस समय जो कलेक्टर करंट में फ्लो कर रहा है उसको बोल दिए IC0, ये कलेक्टर टू इमीटर करंट लीकेज वाला, कलेक्टर टू इमीटर करंट विथ बेस ओपन। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि IB क्या रखे हैं यहाँ पे 0 रखे हैं। और ये वाला पार्ट तो सेम टू सेम आ जाएगा 1/1 माइनस अल्फा इंटू ICB0, 1/1 माइनस अल्फा इंटू ICB0, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये लीकेज करंट हो गया, ये लीकेज करंट हो गया। अब इस लीकेज करंट का मान, इस लीकेज करंट का मान अगले इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या था 2, ए वाला में हम क्या रखेंगे, अब लीकेज करंट का वैल्यू इतना के बराबर ICB0/1 माइनस अल्फा, ICB0/1 माइनस अल्फा क्या है, ICE0 है, उसके जगह पर इसमें, इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, इसके जगह पर ICE0 रख सकते हैं, ICE0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखें, IC के जगह पर अल्फा IB 1 माइनस अल्फा इतना था। अब यहाँ पे क्या था, ICB0/1 माइनस अल्फा था। तो ये वाला ICB0/1 माइनस अल्फा क्या है, ICE0। तो यहाँ पे क्या रख दिए, ICE0। तो कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे अल्फा IB, अब यहाँ पे पढ़े हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा/1 माइनस अल्फा। अल्फा/1 माइनस अल्फा की जगह पर क्या रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं इंटू IB, और यहाँ पे ICE0। तो ये आया कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन, ये आया कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन। इसको शॉर्ट में याद रखने का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, बीटा, हमको क्या निकालना है, IC का वैल्यू निकालना है किस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, बीटा होता है, ये क्या होता है IC/IB होता है। तो यहाँ से एक IC का वैल्यू निकालिए, तो IC का वैल्यू क्या होगा, बीटा IB, यानी जो बेस पे सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, बेस पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसका बीटा टाइम्स कलेक्टर पे जा रहा है, और उस समय जो लीकेज करंट फ्लो करेगा कलेक्टर टू इमीटर करंट के बीच फ्लो करेगा, तो उसका लीकेज करंट फ्लो को जोड़ दीजिए। तो इस समय ये दो करंट का सम क्या होगा, कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन होगा। तो ऐसे इसको IC का निकाल याद रखना है कि बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा के वैल्यू से IC का मान निकालिए, और एक लीकेज करंट फ्लो करता है ड्यू टू रिवर्स बायसिंग इन द आउटपुट साइड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हो गया, कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन हो गया इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे एक नोट देखिए, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अब देखिए किसका एम्प्लीफिकेशन हो सकता है, यानी जिसके गेन का मान 1 से ज़्यादा होगा। तो आउटपुट करंट क्या था, कलेक्टर करंट, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट क्या था, बेस करंट। गेन निकाले, करंट गेन निकाले, तो क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो बीटा की वैल्यू तो क्या होता है, सबसे कम होता है, अल्फा की कलेक्टर करंट की वैल्यू से बहुत कम होता है। तो क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कॉमन इमीटर एम्पलीफायर क्या कर सकता है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर करंट का एम्प्लीफिकेशन कर सकता है, क्योंकि इसका करंट गेन क्या है, यानी आउटपुट पे जो करंट पहुंच रहा है, इनपुट से ज़्यादा करंट पहुंच रहा है, तो ये क्या कर सकता है, करंट को एम्पलीफाई कर सकता है। इन सी कॉन्फ़िगरेशन करंट इज ग्रेटर देन, करंट गेन इज ग्रेटर देन 1, therefore it can be used for current amplification। इसलिए इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, करंट को एम्पलीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। सी कॉन्फ़िगरेशन कैन बी ऑल्सो यूज फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, इसको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी करंट एम्पलीफायर भी इससे बना सकते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन से, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से, और वोल्टेज एम्पलीफायर भी बना सकते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये करंट को भी एम्पलीफाई कर सकता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर सकता है।
तो जब करेंट को एम्पलीफाई कर रहा है, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है, तो पावर क्या होता है, VI होता है। तो पावर को भी एम्पलीफाई करेगा। तो ये करेंट, वोल्टेज और पावर तीनों के एम्पलीफिकेशन के लिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ये करंट को भी एम्पलीफाई कर देता है, वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर सकता है और पावर को भी एम्पलीफाई कर सकता है। इसलिए बोले कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज इट कैन एम्पलीफाई बोथ वोल्टेज एंड करेंट। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि ये क्या होगा, करेंट को भी एम्पलीफाई कर सकता है, वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर सकता है। अब हमको देखना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इनपुट और वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का कर्व होगा। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का कर्व होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मेरा कुछ ऐसा है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, इसके बीच इनपुट दे रहे हैं, इसके बीच आउटपुट ले रहे हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इनपुट करंट क्या है, बेस करंट। इनपुट वोल्टेज क्या है, बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज VBE। इसमें हम अगर निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट किसको रखेंगे, आउटपुट साइड का वोल्टेज VCE। तो क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का कर्व होता है और आउटपुट साइड का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो किसके किसके बीच का कर्व होगा, इनपुट वोल्टेज क्या है, बेस टू इमीटर वोल्टेज, और इनपुट करंट क्या है, बेस करंट। तो इट इज द कर्व ड्रॉन बिटवीन बेस टू इमीटर वोल्टेज VBE एंड बेस करंट IB। बेस टू इमीटर वोल्टेज और बेस करंट के बीच में क्या है, ये कर्व है। जनरली हम वोल्टेज को क्या रखते हैं, X एक्सिस पे रखते हैं, करंट को क्या रखते हैं, Y एक्सिस पे रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कर्व कैसा होता है इसका। तो देखिए कर्व कुछ ऐसा होता है, कर्व कुछ ऐसा होता है। एज कंपेयर टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द IB increases less rapidly with VB, therefore input resistance of the common emitter configuration circuit is higher than the common base configuration। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस टू इमीटर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, बेस करंट, इनपुट करंट, तो इसको जब इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। इसको जब इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके पहले जो हम कॉमन इमीटर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, उसमें इससे भी ज़्यादा रैपिडली क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। इसमें इतना वाइड दिखने को मिल रहा है, यानी इसमें इससे कम, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से कुछ कम रैपिडली इंक्रीज करता है बेस करेंट बेस टू इमीटर वोल्टेज के साथ। इससे कुछ कम रैपिडली क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो क्या बोले, एज कंपेयर टू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के कंपेयर में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के कंपेयर में क्या होता है, एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो कर्व होता है यानी बेस करंट, ये क्या होता है, उससे कम रैपिडली चेंज होता है। IB increases less rapidly with VB, therefore input resistance of a common emitter configuration is higher than the common emitter base configuration। तो ये क्या होगा, इसका इनपुट रेजिस्टेंस निकालिए। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनपुट साइड का वोल्टेज, इनपुट साइड का वोल्टेज क्या है, डेल्टा VBE, चेंज में ले रहे हैं डेल्टा VE। यहाँ पे देखिए बेस टू इमीटर वोल्टेज और बेस करंट, इसमें चेंज। तो बेस करंट क्या होता है, कम होता है। बेस करंट क्या होता है, कम होता है। ये भी क्या होता है, कुछ रिस्पेक्ट में कम ही होता है। लेकिन क्या होगा, इसका जो वैल्यू आएगा इनपुट रेजिस्टेंस का, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो पर है, तो उससे कुछ ज़्यादा आएगा, उससे कुछ हायर आएगा। अब देखिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा इनपुट साइड का वोल्टेज और इनपुट साइड का करंट का क्या रखना है, रेशियो रखना है। आउटपुट साइड के वोल्टेज को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो
तो सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। जनरल वे में हम ऐसे बोल रहे हैं, जनरल वे में कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, इनपुट साइड का वोल्टेज और आउटपुट साइड का वोल्टेज। तो इसमें का इनपुट का वोल्टेज निकाल कर रख दीजिए, आउटपुट का वोल्टेज और इनपुट का करंट निकाल कर रख दीजिए, उसका रेशियो ले लीजिए इनपुट रेजिस्टेंस। तो क्या इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इमीटर टू बेस वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो ये क्या होगा, इनपुट साइड का वोल्टेज ये, इनपुट साइड का करंट ये, तो इसका रेशियो क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस कांस्टेंट आउटपुट साइड के वोल्टेज को रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस। अब देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, आउटपुट साइड का वोल्टेज आउटपुट साइड के करंट के बीच में कर्व होगा। तो देखिए आउटपुट साइड का वोल्टेज क्या था, आउटपुट साइड का वोल्टेज क्या था, इधर कलेक्टर था, इधर इमीटर था। तो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज क्या है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज आउटपुट साइड का वोल्टेज है। करंट क्या है, कलेक्टर करंट है, आउटपुट साइड का करंट। और यहाँ पे इनपुट साइड का हमको करंट चाहिए बेस। तो ये क्या है, आउटपुट कर्व क्या होगा, कर्व होगा किसके किसके बीच का, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच का कर्व होगा। कब होगा, जब ये IB को कांस्टेंट रखेंगे तब। इसलिए क्या दिए, इट इज द कर्व ड्रॉन बिटवीन कलेक्टर करंट IC एंड कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज BC एट कांस्टेंट बेस करंट, एट कांस्टेंट बेस करंट। और जनरली हम वोल्टेज को क्या लेते हैं एक्स एक्सिस पे, करंट को क्या लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए कर्व देखते हैं, इसका कर्व कैसा होता है। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा डेफिनेशन, यहाँ से देखिए कर्व, तो देखिए कर्व। तो यहाँ पे देखिए कलेक्टर करंट IC वैरीज विथ VC फॉर VC बिटवीन 0 to 0.8 वोल्ट, 0.0 to 1 वोल्ट। 0 and 1 वोल्ट। तो जब इसका वोल्टेज यानी यहाँ पे आउटपुट साइड का वोल्टेज क्या है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये क्या करता है, लीनियरली इंक्रीज करता है। और जब 1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो ये कलेक्टर करंट ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कलेक्टर करंट क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा कुछ कर्व आएगा, यानी कलेक्टर करंट क्या होगा, वैरी करेगा BC के साथ, इसके साथ वैरी करेगा। मतलब कितना तक वैरी करेगा, 0 से 1 वोल्ट रहेगा तभी वैरी करेगा। उसके बाद जब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाएगा। उसका वैल्यू कितना भी इसको इंक्रीज करेंगे, कितना भी ये आउटपुट साइड का वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखिए एबोव नी वोल्टेज IC इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब नी वोल्टेज के बाद यह नी, यहाँ पे नी दिख रहा है घुटना के जैसा, इस नी वोल्टेज के बाद क्या हो जाता है, आउटपुट करंट क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। और उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, उस कांस्टेंट जो करंट आएगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए IC का वैल्यू, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से IC का वैल्यू निकाल दीजिए। तो चलिए तो क्या होगा, ऐसे ही नी पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, आउटपुट का करंट क्या हो जाएगा, IC कांस्टेंट हो जाएगा। तो IC का कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, यानी जो जहाँ पे जाके इस तरफ कांस्टेंट हो जा रहा है, इस कांस्टेंट का करंट का वैल्यू क्या होगा, कितना करंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, उस करंट का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या होता है, IC अपॉन IB होता है। तो उस कांस्टेंट करंट IC का वैल्यू क्या होगा, बीटा इंटू IB। बीटा IB के बराबर वो कांस्टेंट करंट होगा। तो ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। और आउटपुट रेजिस्टेंस देखिए, तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज, आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर टू कलेक्टर करंट, और इनपुट साइड का करंट क्या है, बेस करंट। इसके बीच का हमको क्या रेशियो लेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे तो क्या मिलेगा, आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस मिलेगा।
आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे कहाँ गया, आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज BC, यानी आउटपुट साइड का वोल्टेज तो यही है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, टू द चेंज इन कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट है, एट कांस्टेंट इनपुट साइड का करंट IB। ये क्या होगा, RO आउटपुट रेजिस्टेंस होगा डेल्टा VC अपॉन IC एट कांस्टेंट IB। ये क्या था, हम पूरे पढ़ चुके कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।